सभी को अभी क्वेश्चन आंसर सेशन है। आप सब लोग हैं, घर की तैयारी में है, जाना जरूरी भी है, हम जाएंगे जरूर। पता नहीं कि ये मीटिंग आपको कैसा लगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही खास खास बात है जो आपने कभी नहीं सुना, इसीलिए आज इस तरह का बात हुआ है और ये बातें होते रहेगा। अब मैं आप लोग को जिसके पास जो भी सवाल है, जो भी जैसा भी सवाल है, आप लोग लिख के मुझे दे सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो मैं माइक दूंगा, आप सवाल करिएगा, नाइजिल भाई आपको जवाब देंगे। जिनका सवाल है हाथ उठा लीजिए। कोई भी उद्धार के विषय में कोई सवाल है, क्या आपको ऐसा भी डाउट है कि इसका जवाब आप चाहता है कि हुसैन भाई मेरा उद्धार हुआ कि नहीं, इस तरह का आपको कंफर्मेशन नहीं है, आश्वासन नहीं है, तो ये भी सवाल कर सकता है। सुसमाचार के बारे में या और कोई भी सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी, डरिए मत। ऐसा कभी आपके साथ हुआ ही नहीं है, कभी सवाल और जवाबों का सामना नहीं हुआ। सवाल जवाब का सामना कभी होने से आप जरूर सवाल करेंगे। चलिए, मैं किसी का सवाल नहीं है? जैसे एक सवाल है पहला, मनुष्य को उद्धार की जरूरत क्यों है? यही पहला सवाल है, पहला सेशन का पहला सवाल, क्यों है मनुष्य को उद्धार की जरूरत क्यों है? कोई जवाब देना चाहेगा? कोई नहीं, खैर मैं ही सवाल कर देता हूँ। आइए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। कोई सवाल है दिव्या? एनी क्वेश्चन? हाँ, थोड़ा समय ले, जरूरी है। ठीक, थैंक यू। देखिए, ये क्यों है, जैसे स्कूल में बच्चा लोग होता है, सर हम लोग तो बच्चे नहीं है, लेकिन हम सब लोग स्टूडेंट हैं। किसका? बाइबल का। हम सब लोग सीखना है, हम लोग सब बच्चे हैं, प्रभु के बच्चे हैं। और इसीलिए नाजिर भाई, एक सवाल है कि एक व्यक्ति जिसका नया जन्म होता है, नया जन्म जब होता है उस व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, वो कैसे बदल जाता है? ये आपका सवाल है, इनके तरफ से यहाँ आज का लास्ट सेशन उसी संदर्भ में था कि कैसे कोई जानेगा कि हम सब में परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सबसे प्राथमिक विषय तो यह है कि उसमें सच्चा विश्वास होगा, क्योंकि सच्चा विश्वास जो है ना, वो नया जन्म का फल है। हम नया जन्म पाते हैं इसलिए हम विश्वास कर पाते हैं मसीह को, क्योंकि यदि हमें पहला सेशन याद है कि हम खुद से प्रभु के पास आने में सक्षम नहीं है, हम ऐसा पापमय स्थिति में है कि हम स्वयं से प्रभु का विश्वास नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा पाप में मरा हुआ स्थिति में। तो इसलिए जरूरत यह है कि पहले हमें आत्मिक जीवन को दिया जाए, और जैसे ही हमें आत्मिक जीवन को प्रभु देते हैं, हम मसीह को विश्वास कर पाते हैं, हम मन फिराते हैं हमारा। और मुख्य रूप से क्योंकि नया जन्म में प्रभु ऐसा नया कार्य को हमारे जीवन में करते हैं ना, कि हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह से, और पाप से घृणा करने लगते हैं, और तमाम विषय जो था, हम परमेश्वर के वचनों के प्रति सक्रिय हो जाते हैं। और जब कभी भी हम पाप में गिरते हैं ना, हमारा मन टूटता है,
इसलिए टूटता है क्योंकि हम परमेश्वर के खिलाफ पाप किए हैं। और साथ ही साथ परमेश्वर को प्रेम करने के साथ साथ मसीह भाई बहनों के प्रति भी हमारा प्रेम उत्पन्न होता है। हम एक दूसरे को भी सच्चा प्रेम करते हैं। और बहुत ही जरूरी बात, हम पाप का अभ्यास नहीं करते अपने जीवन में, क्योंकि मसीह हमारे जीवन में है। क्योंकि जो हम में है, क्या आप सोच सकते हैं कि पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवनों में है, वो हमें ऐसे ही पाप में जीने देगा? हमारा पाप का जब हम कभी भी गलती करते थे, उस समय में क्या होता था कि हम जब भी जाते पापा को नहीं बोल के हम चला गया कहाँ जंगल झाड़ी में नहाने, इस तरह से पापा तो डंडा लेके आता था कि अभी समय हो गया, लड़का अभी नहीं आया। तो सोचिए, अगर संसार का पिताजी लोग हमें डिसिप्लिन करता है, क्या आपको वाकई में लगता है कि परमेश्वर हमारा पिता अगर वाकई में है, वो हमें संपूर्ण जीवन पाप में जीने देगा? वो ऐसा पिता नहीं है, वो पवित्र पिता है। उसका अनुशासन हमारे जीवन में होता है, वो हमें बिल्कुल ही। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप में नहीं पड़ेंगे, आप पाप में पड़ सकते हैं, लेकिन पाप को अभ्यास करने में, पाप में ही जीवन जीने में वो हमें नहीं देगा। वो हमें अनुशासन करेगा। कई बार ये अनुशासन कैसा होता है, शारीरिक रूप से यातना भी आ सकते हैं, ताकि परमेश्वर हमें सुधारे, ताकि हम वहां से फेर सके। तो ये चिन्ह होता है। और हम क्या होते हैं, धीरे से धीरे हम पवित्रीकरण में बढ़ जाते हैं, प्रभु का अनुग्रह से, खुशी का कार्य से। ये तमाम लक्षण हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। और एक सवाल है नजीर भाई कि ये पवित्रीकरण में बढ़ना क्या है? हमारे चर्च शायद ये इस शब्द ये पवित्रीकरण वाला शब्द है ना, इसको नहीं समझ, क्योंकि शायद इस बात को मतलब बहुत ही हार्ड बात है। पवित्रीकरण में एक विश्वासी कैसे बढ़ेगा? मतलब एक व्यक्ति पवित्रीकरण में बढ़ने का मतलब कैसे बढ़ना चाहिए, और ये कैसे हम बढ़ेंगे? जैसे कि एक व्यक्ति है, वो पवित्रीकरण में कैसे बढ़े? ऐसा क्या करना होगा जो पवित्रीकरण में बढ़े? पवित्रीकरण शब्द जो है इंग्लिश शब्द, इसका जो है उसे सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। सैंक्टिफिकेशन साधारण भाषा में जैसे अगर हम कहें कि अगर हमें आज इस माहौल को, जब कल हम लोगों ने सफा किया है कुछ दिन पहले पूरा एरिया को, तो सफा करते वक्त हम क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जरूरत पड़े तो पोछा भी लगाते हैं। तो पवित्रीकरण शब्द का अर्थ यह है कि जब किसी को प्रभु नया जन्म देते हैं ना, उस इंसान को प्रभु उसके पाप में स्थिति में नहीं छोड़ते, उसके जीवन में प्रभु क्या करते हैं, वो सफा करने का काम को करता है। पवित्र आत्मा हमें होता है और धीरे से धीरे ना वो हमको क्या करता है, संसारिक रीति, संसारिक अभिलाष से वो हमें अलग करते जाता है। वो हमें परमेश्वर के प्रति चाहत, उनके वचनों के प्रति रुचि को उत्पन्न करता है और धीमे से धीमे ना हमें शुद्ध करते हुए जाता है। और इसमें हम सहयोग करते हैं परमेश्वर का। हम किस तरह से सहयोग करते हैं? किस तरह से सहयोग करते हैं? दो तीन बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमें अवश्य ही वचनों का अध्ययन करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है वचन अध्ययन और प्रार्थना के द्वारा, और साथ ही साथ सही मसीही भाई बहनों के साथ कलीसिया में संगति में रहना ये बहुत आवश्यक है, ताकि हम एक दूसरे को उत्साह प्रदान करें, ताकि हम एक दूसरे के साथ पवित्रता में बढ़ते जाएं। और साथ ही साथ जब मैं प्रार्थना और वचन अध्ययन का बात कर रहा हूँ, इसका मतलब केवल वचन पढ़ के चला जाना ऐसा नहीं, लेकिन उनको सच में मनन करना और प्रभु पवित्र आत्मा की ओर निर्भरशील होना कि प्रभु जब मैं वचनों को पढ़ रहा हूँ, शायद मैं अपने जीवन में कोई पाप को देख पा रहा हूँ, अपने जीवन में कोई कमजोरी को देख पा रहा हूँ, प्रभु मुझे सहायता कर, उनके ऊपर निर्भर होना कि प्रभु मैं इसको खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु मेरा ये जो आदत है प्रभु जो मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है, ये मेरा यहाँ होता है कि नहीं होता है, बहुत दुख की बात है। हम लोग का उधर है, कलीसिया में आता है लेकिन बहुत सादा खाने का आदत है भाई बहुत सादा बात है। तो कलीसिया में आता है, गिटार भी बजाता है, गाना भी गाता है, गीत भी करता है, बहुत सादा खाता है। तो ऐसा कुछ, हालांकि बाइबल डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलता, लेकिन उसके बावजूद जब हम नीक कर रहे होते हैं, ये जिम्मेदारी हमारा भी बनता है कि ये आदतें हमारे जीवन में छूटे, कि हम संसार की रीति में ना चले। तो क्या है, प्रभु से सहायता मांगना, प्रभु ये आदतें मेरे जीवन में है जिसको मैं खुद से नहीं फेंक सकता, जिसको मैं खुद से प्रभु खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु मुझ में ऐसा कार्य को आप उत्पन्न करें कि ये जो मेरा आदत है प्रभु, ताकि ये चले जाए, और अपने से भी प्रयास करना वचनों का अध्ययन और मनन करते हुए। एक क्वेश्चन आया है अभी आया है, और ऐसे करके क्वेश्चन जिसके लिए नाम नहीं है, घर में ठहराया जाना क्या होता है? वंडरफुल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। हालांकि
जो आज उद्धार के संबंध में जो सेकंड सेशन था, एक्चुअली हर वो जो एक एक विषय था, नया जन्म, बुलाहट और जो धार्मिक ठहराया जाना, एक्चुअली वो एक एक जो वो था वो एक एक क्लास का बराबर है, तो उतना समय में नहीं दे पाया। धार्मिक ठहराया जाने का अर्थ यह है कि जब परमेश्वर ना किसी भी इंसान को उसका पाप से क्षमा कर देता है, मानो कि हमने कुछ गलती किया ही नहीं, क्योंकि पूरब है पश्चिम से जितना दूर वचन हमसे कहता है उतना दूर उसने हमारा अपराधों को हमसे दूर किया है। जब परमेश्वर किसी का जीवन में इस कार्य को करता है कि उसको उसका पापों से क्षमा कर देता है, केवल उसको उसके पापों से क्षमा करना नहीं, लेकिन उसको निर्दोष भी घोषित कर देता है। इसमें डिफरेंस को समझने का कोशिश कीजिए। पाप से क्षमा पाने का मतलब क्या है? पाप से क्षमा पाने का मतलब है कि मैंने कुछ पाप किया था, जांच पड़ताल हुआ, मैं पकड़ा गया और मुझे क्षमा कर दिया। लेकिन धार्मिक ठहराया जाना मतलब मेरे ऊपर जांच हुआ, मेरे ऊपर कार्रवाई हुआ अदालत में, लेकिन मुझे निर्दोष पाया गया, मुझ में कोई गलती था ही नहीं। तो यही विषय है कि परमेश्वर जब हमें धार्मिक ठहराते हैं तो इस रीति से वो इस घोषणा को कर देते हैं कि हमने कोई गलती किया ही नहीं। लेकिन ये कैसा होता है? ये तब होता है जब हम मसीह में विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर मसीह का धार्मिकता के द्वारा हमें देखते हैं जो मसीह में है। तो हमें इस तरह से परमेश्वर देखते हैं कि हमने कभी भी कोई गलती किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मसीह का धार्मिकता हमें दिया गया और हमारा पापों का दंड और बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाएगा, हमें क्षमा मिल जाता है। और ना ही केवल क्षमा मिलता है, लेकिन हमें निर्दोष घोषित किया जाता है। क्यों? क्योंकि मसीह का संपूर्ण धार्मिकता हमें दिया जाता है। यीशु को ग्रहण करने के बाद हमें उसकी धार्मिकता मिलता है। हाँ, ग्रहण करना पड़ता है, विश्वास करना। हाँ, वैसे तो ग्रहण बहुत बहुत लोग कर रहे हैं। विश्वास माने पानी का बपतिस्मा लेना ग्रहण करना होता है क्या? पानी का बपतिस्मा लेना ग्रहण करना होता है? ग्रहण करना क्या होता है? अच्छा, ग्रहण करना और विश्वास करना लगभग समान शब्द है। क्योंकि जब हम देखते हैं यूहन्ना 1:12 पद में, जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने उनको ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो यीशु मसीह को ग्रहण करना और यीशु मसीह को विश्वास करना समान सत्य है। यीशु मसीह को ग्रहण करने का अर्थ यह है कि उसे उद्धार करता, ठीक है, प्रभु के रूप में, कि आज से मेरा मालिक मैं नहीं, उद्धार करता, मैं खुद अपने पापों से खुद को बचाने में सक्षम नहीं, प्रभु आप ही मेरा एकमात्र आशा हो जो मुझे उद्धार प्रदान कर सकता है। इस रूप में उसे जीवन में ग्रहण करना और स्वीकार करना। उद्धार करता प्रभु के रूप में, प्रभु इसलिए क्योंकि प्रभु आज से मैं मेरा जीवन का मालिक नहीं हूँ, जो भी मेरा है, मेरा जीवन को जैसा चल रहा है प्रभु तू निर्धारित करेगा, क्योंकि तू मेरे जीवन का मालिक है और प्रभु है। इस रीति से उसे ग्रहण कर। और एक सवाल है शायद ये आपका भी सवाल होगा। एक सवाल हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। तो ये धार्मिकता क्या है? मतलब ये धार्मिक ठहराया जाना या धार्मिकता अलग अलग चीज है ना। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता एक्चुअली अगर हम संदर्भ में भी देखें तो मुख्य रूप से मसीह का धार्मिकता को ही प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि हम किसी और के धार्मिकता से धार्मिक नहीं गिने जा सकते। तो परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता को तलाश करना मतलब परमेश्वर का दृष्टि में धार्मिक ठहरने के लिए प्रयास करो मसीह का धार्मिकता के द्वारा। अब किसी का सवाल है आप लोगों का, अगर है तो दीजिएगा। तो धार्मिक ठहराया जाने का मतलब क्या है पता है? परमेश्वर जब एक इंसान को पूरा निर्दोष घोषित कर देता है, मानो उस इंसान ने परमेश्वर के सामने कोई पाप किया ही नहीं। एक सच्चा विश्वासी के लिए ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है। देखिए कैसे पता चलता है हम धार्मिक है बोले? अच्छा, हमको कैसे पता चलता है कि हम धार्मिक है? एक्चुअली हाँ, हम धर्मी है। वो मैं कैसे जानूं कि मैं धर्मी हूँ? कि मैं धर्मी हूँ? हाँ, मैं धर्मी कैसे? अच्छा, देखिए इसका दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। पुराने नियम में जैसा याकूब लोग थे, आयुब को बोला गया उसका जैसे धार्मिक कोई नहीं था। तो अगर उस संदर्भ में हम देखें पुराने नियम का संदर्भ में, तो धार्मिक व्यक्ति वो उसे कहलाया जाता था जो इंसान परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार चलता था, उसका नियम विधियों को मानता था। जो व्यवस्था मूसा को दिया था ना, वो विधियों के अनुसार जो चलता था उसे धार्मिक कहा जाता था। लेकिन नया नियम का संदर्भ में यदि हम देखें कि क्या हम एक्चुअली नया नियम के संदर्भ में और टोटल बाइबल का संदर्भ में भी
परमेश्वर का दृष्टि में तो कोई धार्मिक है भी नहीं। पहला बात है, हम लोग का अपना धार्मिकता है ही नहीं, और धार्मिक परमेश्वर का नजरों में केवल वही इंसान है जो मसीह में विश्वास करते हैं, क्योंकि मसीह का धार्मिकता से हम धार्मिक गिने गए हैं। जो हम कैसे जानेंगे कि हम धर्मी हैं? इस बात से हम जानेंगे कि हमने सच में मसीह में विश्वास किया है, क्योंकि जब हम मसीह में विश्वास करते हैं हम मसीह का साथ एक किए जाते हैं और मसीह का धार्मिकता हमारा होता है, तो उस हिसाब से हम परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिक ठहरते हैं। नहीं, हमें कबूल करना पड़ेगा कि मैं पापी हूँ। देखिए, कबूल करना भी एक बात है, जबरदस्ती कबूल नहीं। हाँ। हम मानते ही नहीं हम पापी है, हमको बोल रहे हैं कि जबरदस्ती तुम बोलो तो पापी हो, कैसा होगा भाई? हाँ। हमको जानना पड़ेगा हृदय से। हाँ। या मुंह से बोलना अलग बात है और हृदय से इसको स्वीकार मुझे करना कौन कन्विंस करेगा कि मैं पापी हूँ? वचन हमसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो उस आत्मा को भेजा जाएगा जो पृथ्वी को पाप और धार्मिकता को लेके वो कन्विक्शन को लाएगा। तो ये कन्विक्शन जो है कि हम वाकई में पापी है, वो केवल और केवल प्रभु पवित्र आत्मा उनके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में वो चेतावनी को लाते हैं कि हम वाकई में पापी है। वरना कोई भी एक पाप में मरा हुआ इंसान वो समझ नहीं सकेगा कि हम पापी हैं। वो अंधा है ना, अपना स्थिति के ऊपर वो अंधा है। ठीक, और एक सवाल आया नाइजल भाई, एक इंसान को उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा? वाह वाह, ये तो बहुत ही, मैं तो बाइबल से पढ़ना चाहूंगा इसके लिए। मैं बाइबल से आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? तो आप लोग है, सॉरी माफ कीजिएगा, पंखा वंखा चलाइए, कोई बात नहीं। मैं बाइबल से पढ़ूंगा, ठीक है? सीधा सीधा बाइबल से पढ़ूंगा। खिड़की खोल लीजिए क्योंकि हवा आएगा। कोई भी सवाल है आप लोग कर सकते हैं, आज हमारे पास है ना और थोड़ा समय है, उसके बाद हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, मैं बाइबल से पढ़ूंगा कि उद्धार पाने के लिए क्या करना है। प्रेरितों का कार्य में इसका सीधा सीधा इसका सवाल, इसका उत्तर को दिया हुआ है। प्रेरितों का कार्य 16 अध्याय 30 और 31 पद में लिखा है, ठीक है? ये वो लोग है, जब पौलुस को बंदी बनाया गया ना, तो जो लोग बंदी किया, वो जेलर जो है, आज जैसा बोलते ना वो प्रिजन गार्ड, वैसा इंसान लोग जो था, पौलुस लोग को पूरा मारा भी है, लेकिन पौलुस के भीतर में पूरा प्रभु का महिमा करते हुए गाना वाना गा रहा है, ठीक है? तो वहां भूकंप भी आते हैं, तो ये उस समय का सिलसिला है। हाँ, सिला से पौलुस थे, और उन लोगों को लगा कि पौलुस लोग भाग गया है, और वो जो जेलर था वो अपना जान को लेने वाला था, क्योंकि उस समय में क्या होता था कि यदि किसी का सिक्योरिटी का अंडर में अगर किसी को अगर रखा है बंधन में, अगर वो सिक्योरिटी अगर ठीक से गार्ड नहीं किया, वो अगर चला गया तो उसको सजा मौत मिलता था। तो ये लोग पहले ही डर के अपना जान लेने वाला था। तो पौलुस बोलता है कि अरे मत करो ऐसा, हम लोग यहीं पे नहीं भागे। ये उस समय का संदर्भ है। उसके बाद आगे देखिए, ऐसा लिखा हुआ है, जब ये जेलर ने देखा कि ये लोग तो बाबा प्रभु का महिमा कर रहे हैं, इतना मार खाया फिर भी प्रभु का महिमा करते हुए गाना गा रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने कहा। प्रेरितों का कार्य 16 अध्याय 30-31 पद में लिखा हुआ है, और उन्हें बाहर लाकर उसने कहा, वो जेलर लोग ने कहा, सज्जनों, ये पौलुस को और सीलास को कह रहा है कि सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? एग्जैक्टली वही सवाल। देखिए फिर पौलुस कहता है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो कैसे एक इंसान उद्धार पाएगा? जब एक इंसान वाकई में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। उनमें सच्चा विश्वास के द्वारा एक इंसान उद्धार पाता है। अखिल भाई, और एक बात है, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। यहाँ कहीं माँ है, कहीं पिता है, और आगे चल के आप भी शादी करेंगे, है ना? जी बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जवाब दीजिए कि मान लीजिए कि अगर आप शादी जरूर कर रहे हैं, तो जब आपका बच्चा होगा तो आप किस उद्देश्य से पालेगा? क्या उद्देश्य? क्या आप उसको नौकरी के लिए पढ़ाएगा कि आपका बेटा आपको नौकरी करे, या किस लिए, मैंने किस वजह, कैसे पालना चाहिए विश्वासी को अपने बच्चों को? ये तो बहुत ही कठिन सवाल है, लेकिन शास्त्र में जब हम देखते हैं और जब किसी पिताओं का उदाहरण को आप देखते हैं, सबसे पहले मैं खराब उदाहरण को लेना चाहूंगा। एली नामक एक पिता था पुराने नियम में, जिनका 2 संतान था, और ये एली वही एली है जिन्होंने सामुएल का परवरिश करते हुए सामुएल बड़ा हुआ। लेकिन बाइबल ये गवाह देता है कि ये एली ने ना अपना संतानों को कभी भी उन्होंने अच्छा शिक्षा नहीं दिया, और कभी उन्होंने उन्हें डिसिप्लिन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा उदाहरण नहीं है। और अच्छा अगर उदाहरण हम देखने जाए शास्त्र के अनुसार,
पौलुस इफिसियों का 6 अध्याय में भी इन बातों को लिखते हैं। तो मेन लक्ष्य ये होना है कि मैं तो हमेशा प्रयास यही करूंगा कि मेरा संतान लोग प्रभु को जाने। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा, चाहे वो जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वो रहे या मैं रहूं, कि मैं मेरे बच्चों को छोटा से ही, चाहे बाइबल का कहानी उनके सामने पढ़ के या वचनों को पढ़ के कहीं ना कहीं रीति से, ताकि वचनों के द्वारा उनका परवरिश ताकि वो प्रभु को भय करना बचपन से सीखे, ताकि वो जाने कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। इसका पूरा यत्न करूंगा। आपके बच्चे ये चाहेंगे कि नहीं अभी समय है अभी काम कर लो, और उन लोग सेकुलर जॉब में रहेगा लेकिन प्रभु की और कोई रुझान नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ये तो बहुत दुख की बात होगा। हालांकि सेकुलर जॉब भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि कोई अगर बैंक में नौकरी करे या कहीं टीचर नौकरी करे तो वो खराब है और वो बिल्कुल विरोध में है, नहीं। कई बार क्या होता है कि कई बार ही नहीं, कलीसिया के इतिहास में भी हम देख पाते हैं प्रेरित लोगों के बाद ऐसा लोग सेवकाई को देखभाल किए हैं जो एक्चुअली दूसरा काम भी करता था, उन्होंने सेवकाई भी की है। तो अगर वो हम जहां कहीं भी है, अगर वहां ईमानदारी से, सत्यता से, प्रभु का अनुग्रह में अगर हम सच्चा रीति से एक भक्तिपूर्ण जीवन को जिए, तो वहां पर भी हम प्रभु के लिए गवाह बन सकते हैं। लेकिन प्रभु को नहीं जान के, प्रभु को परित्याग करके अगर संसार की राह में चले जाए तो ये दीमा के जैसा बन जाते हैं। देमास, जिसके बारे में पौलुस कहते हैं कि संसार को प्रेम करते हुए उसने हमें परित्याग कर दिया, छोड़ के। अच्छा, ये बहुत ही दुख की बात होगा। जब आपका बेटा मान लीजिए कि इसके विपरीत, बहुत ही फ्यूचर का बात कर रहा है। इसके विपरीत माफ कीजिएगा, आपके लिए भी शायद काम का होगा। इसके विपरीत अगर आपका बेटा प्रभु की सेवा करना चाहता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप बुढ़ापा में मान लीजिए आपको उम्र हो, तो आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आनंदित तो रहूंगा और सच में पहले जानने का कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में मेरे संतान को प्रभु ने बुलाया है सेवाकाई के लिए या नहीं। मैं प्रभु का इच्छा को जानने का प्रयास करूंगा शास्त्र के अनुसार और दूसरे एल्डर्स लोगों के साथ सलाह परामर्श करते हुए। और यदि मैं ये पाता हूँ कि वाकई में प्रभु उसको उस कार्य के लिए चुना है, तो मैं कौन होता हूँ रोकने के लिए? मैं प्रभु का इच्छा में ही खुश। अच्छा, कुछ सवाल और थोड़ा सा सवाल है, और किसी का सवाल नहीं है आप लोग का? ठीक है, और एक सवाल ये है नाइजिल भाई, कलीसिया को क्यों इकट्ठा होना चाहिए? कलीसिया को क्यों इकट्ठा होना चाहिए? हर एतवार को, संडे को क्यों ज्यादा जुड़ना चाहिए, मतलब आना चाहिए? इसका बहुत सारा कारण है, कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आता। कोई भी आपको जो पुराने नियम से पिकअप करता हूँ, फिर नया नियम में आता हूँ। जिस तरह से आपको समझ में आया। पुराने नियम में जब इजरा के समय में वहाँ जो इजरायली लोग थे, प्रभु के वाचा के लोग, वो लोग एकत्रित हुए थे। और वहाँ एकत्रित होने का एक बहुत ही मेन कारण था, और वो यह था कि वो लोग परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। इजरा और नेहमिया का टाइम में इतना सारा लोग आए थे, सुबह से दोपहर तक केवल प्रभु का वचन को सुनने के लिए वो लोग आए थे। उस समय प्रभु का वचन को पढ़ा जाता था, उसे समझाया जाता था। तो प्रभु का वचन को सुनने के लिए, ताकि प्रभु का वचन को सुनने के द्वारा हम विश्वासी जीवन में बढ़ने पाए। और नया नियम में जब हम आते हैं, नया नियम में हम पाते हैं यही विषय को कि प्रेरित लोग जब पहला कलीसिया का स्थापना प्रभु उनके द्वारा करते हैं, वो लोग एकत्रित होते थे एक दूसरे को उत्साह प्रदान करने के लिए, एक दूसरे को सहायता करने के लिए, और साथ ही साथ प्रेरित शिक्षा, जो प्रभु का वचन का सेवा का शिक्षा को सीखने के लिए। और यही बात हम नया नियम का अंत में भी पाते हैं कि जैसे जैसे दिन, प्रभु का आगमन का दिन आ रहा है, द्वितीय आगमन का, कि हम एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़े। क्यों? ताकि एक दूसरे को उत्साह प्रदान करें, ताकि हम एक दूसरे के साथ मसीह में बढ़ते जाए, टू बिल्ड ईच अदर। ये भी एक कारण है। परमेश्वर का वचन को सुनना, परिपक्वता में बढ़ना, एक दूसरे को उत्साह प्रदान करते हुए मसीह जीवन में बढ़ते जाना। यहाँ पर बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, बहुत काम करते हैं और नौकरी करते हैं लोग। आप भी काम कर रहे हैं, क्या आपको थकावट नहीं आता? आपको आराम करने का मन नहीं करता है? क्या आपको थोड़ा सा कुछ और टीवी, मूवी या न्यूज देखने को मन नहीं करता है? लेकिन एक विश्वासी को क्यों, मतलब प्रभु में इतना सीरियस होना चाहिए? एक्चुअली एक विश्वास, मैं जब मेरे बारे में सोचता हूँ,
जबरदस्ती कोई इंसान सीरियस नहीं हो सकता है ब्रदर। और ये दिस हैज टू बी द वर्क ऑफ गॉड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड अलोन। तो ये सीरियसनेस, प्रभु के प्रति ये लगाव और रुचि केवल एक बार परमेश्वर उत्पन्न करते हैं उनके वचनों के द्वारा। तो सीरियस क्यों होना चाहिए? इसलिए भी क्योंकि परमेश्वर का आत्मिक विषय जो है वो अनंत विषय है। और पौलुस कहते हैं कि हमारा दृष्टि ताकि अनंत विषयों में हो, ना कि उस विषय में जो अनंत नहीं है। और किसी को सवाल है? नहीं है? अच्छा, और एक को सवाल है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, मैं समाप्त करने वाला हूँ। सुसमाचार के विषय में थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे मतलब कैसे लोग सुसमाचार में जाना चाहिए, मतलब कैसे लोग। मैंने देखा ही, मैंने फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखता हूँ, बेवजह कुछ लोग मतलब मार खा रहे हैं। यहाँ मार खाना अच्छा है, बिब्लिकली ठीक है, लेकिन कुछ गलत तरीके से भी मार खाता है। इसके बारे में क्या कहना है? क्यों ऐसे लोग क्यों मरे, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला, सुसमाचार के लिए कोई भी जो सच्चा विश्वासी है, जो प्रभु का सुसमाचार को जानते हैं, समझते हैं, वो जा सकते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। और सुसमाचार में कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिसका होना आवश्यक है। पौलुस 1 कोरिन्थियों 15 में कहता है कि मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्र अनुसार वो मारा गया, वो तीसरे दिन जी उठा। तो जब हम सुसमाचार को प्रचार कर रहे होते हैं, सुसमाचार को दूसरों के साथ सुना रहे होते हैं, तो कम से कम इस विषय का शामिल होना आवश्यक है कि मसीह क्यों मारा गया, कौन है मसीह। और इस चीज का भी शामिल होना जरूरी है कि आगे वाला इंसान ताकि समझे कि हर कोई पाप में स्थिति में है और मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है शास्त्र के अनुसार। और मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम पापों का क्षमा हमें मिले, अनंत जीवन हमें मिले। तो ये तमाम जो महत्वपूर्ण विषय है, तो इनका सुसमाचार दूसरों के साथ शेयरिंग में होना आवश्यक है। यदि हम मसीह का मारा जाना, पाप के बारे में, मसीह का पुनरुत्थान, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों को अगर नहीं शेयर करते हैं तो हम सुसमाचार शेयर नहीं कर रहे होते। और रहा कुछ लोगों का जो आप कह रहे कि ताड़ित होते हैं, कई बार लोग अपने बेवकूफी की वजह से भी, क्योंकि देखिए शास्त्र में भी जब मैं प्रेरितों का कार्य को पढ़ रहा था, ऐसा जगह था जहां शायद पौलुस जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया। क्यों? शायद कुछ योजना था कि जाने नहीं दिया। तो इससे मेरा कहने का अर्थ यह है कि कई बार जो है ना, हम अपने ही नादानी का है या इग्नोरेंस का है, अज्ञानता से कुछ ऐसा चीजों को कर बैठते हैं जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसके बदौलत सताव मेरे जीवन में आता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब अज्ञानता की ओर इशारा करता है। लेकिन मसीह का कारण सच्चा रीति से सताया जाना को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो इंसान सच में धार्मिक जीवन को जी रहे हैं प्रभु का अनुग्रह में, जो सच में पवित्रीकरण में बढ़ रहे हैं और जो सच में चाहते हैं कि लोग बचाया जाए, और जब वह इंसान सत्यता से लोगों को सुसमाचार बांटते हैं और धार्मिकता का वजह से जब उनके जीवन में सताव आते हैं, तो इस प्रकार का सताव का हम कह सकते हैं कि ये वाकई धार्मिकता का सताव है। लेकिन यदि मेरा अपना ही चरित्र ठीक नहीं है, ठीक है, मेरा नेचर ठीक नहीं है, मेरा आदत ठीक नहीं है, मैं प्रेम में इंसान नहीं हूँ, मैं दूसरों से झगड़ा करता हूँ और मेरा खुद का ही चरित्र ठीक नहीं है, तो कई बार क्या होता है, ऐसा चरित्र का वजह से लोग पसंद नहीं करता है हमें, ऐसा भी हो सकता है ना। और ऐसे चरित्र की वजह से कई बार क्या होता है, लोग सताते भला बुरा कह देते हैं। इस प्रकार का सताया जाना परमेश्वर के लिए सताया जाना नहीं है, ये मेरे बेवकूफी के लिए मैं सताया जा रहा कि मेरा चरित्र ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कहता है परीक्षा आ गया प्रभु की तरफ से, इसके विषय में क्या कहते हैं? वो थोड़ा बहुत लिख इससे है, तो उसको कहता है ना एक परीक्षा आ गया, मतलब ये परमेश्वर की तरफ से, उनकी लापरवाही से उनको परीक्षा आया, मतलब आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? उसने जो गलत किया लापरवाही की वजह से या फिर उसकी नादानी की वजह से परीक्षा उसके दिमाग में आ गई, क्या ये प्रभु की तरफ से? इसका डायरेक्ट तो उस हिसाब से नादानी की वजह से प्रभु की ओर से आया हुआ परीक्षा वो है, जैसे पौलुस पे
वाकई में एक धार्मिकता में पवित्रता के जीवन को जीते थे और मसीह के उद्देश्य के अनुसार गए थे सुसमाचार का प्रचार और परमेश्वर के राज्य का काम है। तो वैसे अगर होता है तो प्रभु की अनुग्रह में उनके जीवन में बैठे सकते हैं। हेलो हेलो चेक। ठीक है, अब किसी को सवाल है? ऐसे में एक सवाल मैं मेरे तरफ से आखिरी सवाल होगा। ऐसे तो सवाल मेरा खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे लिए आज के लिए आज का आखिरी सवाल है। मान लीजिए आपके अंडर में कुछ विश्वासी है, करीब मान लीजिए कि 10-15 लोग। अगर वो 10-15 लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, क्या आप ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए ले जाएंगे? क्या ये सही होगा या ले जाने से उन लोगों को सीखेगा? सबसे पहले मैं शास्त्र से पढ़ना चाहूंगा इसको भी, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आए। लोग लिखित सुसमाचार से मैं पढ़ूंगा, ठीक है। लोग का लास्ट अध्याय जो है वहां से पढ़ूंगा, 24 अध्याय। चौबीस अध्याय 44 पद से पढ़ूंगा, ठीक है, 44 और 45। तब उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जिन्हें मैं तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी कि उन सब बातों का जो मूसा की व्यवस्था में, नबियों तथा भजनों की पुस्तक में मेरी विषय में लिखी गई थी पूरी होना अनिवार्य है। यहाँ पे यीशु मसीह अपना चेलों से कह रहा है, ये पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए, फिर उनका चेलाओं को भेजने वाले हैं मिशनरी कार्य में। उससे पहले प्रभु ऐसा बातों को कह रहा है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह अपने मारा जाने के बारे में, अपना पुनरुत्थान के बारे में, यानी कि मसीह अपना सुसमाचार के बारे में उन्हें कह रहा है अपने चेलाओं को, पतरस लोगों को, उन्हें भेजने से पहले। और 45 पद में ऐसा लिखा हुआ है लूका का 24 का, उसने यानी कि यीशु ने उनकी बुद्धि खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझ। यीशु ने उनकी बुद्धि को खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझे। यीशु ने अपना प्रेरितों का बुद्धि को खोल दिया ताकि वो पवित्र शास्त्रों को समझे। उसके बाद हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा का आने का बात तो कर रहा है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि सामर्थ पाने का प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पाप क्षमा का और वो जो महान आज्ञा है उसका बात कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह उनको भेजे, इससे पहले कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सामर्थ प्रदान करे, इससे पहले कि वो लोग जाए सुसमाचार का कार्य में, मिशन का कार्य में, प्रभु क्या कर रहा है यहाँ पे, इससे पहले कि पवित्र आत्मा का सामर्थ उनको मिले, कौन सा चीज जरूरी है यहाँ पे? जरूरी ये है कि उनका बुद्धि जो है वो खोला जाए कि वो शास्त्र को समझे। तो जैसे आपने कहा कि कोई अविश्वासी अगर है, उसका शास्त्र के प्रति कोई समझ ही नहीं है, तो उसको सबसे पहले शास्त्रों को जानना होगा, समझना होगा, प्रभु में विश्वासी बनना होगा उस इंसान को। जिसका नया जन्म नहीं हुआ उसे नहीं जाना चाहिए। जिसका नया जन्म नहीं हुआ आप ले जा सकते हैं, लेकिन उसको सुसमाचार प्रचारक के रूप में नहीं, क्योंकि शास्त्र इस बात को भी क्लियर करता है ना, जो यहाँ तक कि जो नए जो विश्वासी है उनको तक सेवकाई के लिए, अगुए बनने के लिए मना करता है।
तो आप ले जा सकते हैं सुसमाचार के कार्य में, उनको इन्वॉल्व करा सकते हैं, लेकिन कोई भी भारी जिम्मेदारी जैसे सुसमाचार का प्रचार, वचन का प्रचार, विश्वासी को नहीं ले जाना नहीं है, तो दिन में ना ले जा सकते हैं, हम बोला, लेकिन वो जिम्मेदारी देना, उनको जिम्मेदारी देना कि आप प्रचार कीजिए, उनको जिम्मेदारी देना, कोई भी आत्मिक जिम्मेदारी देना सही नहीं होगा। तो ऐसे तो चर्च में करीब 7 साल का है, 8 साल का, 12 साल का विश्वासी है, 15-20 साल का विश्वासी है, उनका नया जन्म नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को ले जाना चाहिए, लेकिन उनको सुसमाचार नहीं सुनाना चाहिए, यही बात है। ले जाना चाहिए, लेकिन आप अगर वो नया जन्म प्राप्त इंसान नहीं है, अगर वो विश्वासी नहीं है, अगर वो विश्वास ही नहीं करते, तो कैसे वो उसके बारे में प्रचार करेंगे जिसको उन्होंने कभी जाना ही नहीं। अगर जिसको रुचि नहीं है उसको ले जाना चाहिए। आप ले जा सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि उनको दायित्व नहीं देना प्रचार करें, उनको ले जाइए ताकि वो सुसमाचार को सुने, ताकि वो सुने, लेकिन उनको जिम्मेदारी नहीं देना किसी प्रचार से। ठीक है, अंत में आप हमारे को संबोधित करिए और एक सवाल मेरा है, कई बार से मेरा सवाल को पूरा, एक विश्वासी को कहीं भी कुछ भी समय में या किसी को कुछ कह रहा है या किसी को कुछ बोल रहा है, कि अंदरीय मनुष्यताओं के द्वारा हो चाहे बाहरी मनुष्यताओं के द्वारा कुछ कह रहा है, तो इसका मतलब प्रभु सुनता है या नहीं सुनता, तो उसका कुछ कार्रवाई कर सकता है या नहीं सकता? आप ठीक से बोलिए, फिर से बहुत हार्ड वर्ड का यूज कर रहे हैं आप, सिंपली बोलिए। कहने का मतलब ये है, जैसे लेडू का भाषा में बोलिए, लेडू की भाषा में बोल रहा हूँ मैं, अफ्रीका को भाषा, मध्य प्रदेश की भाषा में बोलिए। कहने का मतलब ये है, कोई किसी विश्वासी ने किसी को कुछ कह रहा है, वो विश्वासी किसी को कुछ कह रहा है, किसी को कह रहा है, वो भी विश्वासी है, विश्वासी को कह रहा है, विश्वासी को कह रहा है, वो अंदरीय मनुष्यताओं से कह रहा है, वो मतलब वो जो कह रहा है वो मतलब उसको कहना उचित नहीं था, वो बात उचित नहीं था। अंदरीय मनुष्यताओं से कह रहा है या बाहरी मनुष्यताओं से कह रहा है, बाहरी मनुष्यताओं भी अलग है, अंदरूनी मनुष्यताओं अलग है, लेकिन दोनों भाषाओं से, दोनों अंदरूनी और बाहरी भाषाओं से मतलब कि लोगों से ही कह रहा है, लेकिन इसको परमेश्वर जानता है कि नहीं जानता, और वो उस जो आदमी जो कह रहा है, हालांकि वो बहुत विद्वान है, अच्छा है, और वो प्रार्थना करता है, सेवा करता है, बाइबल पढ़ता है और उपवास भी रखता है, लेकिन किसी को कह रहा है तो उसको समझ में आता है कि नहीं आता है कि मैं अंदर से बोल रहा हूँ, उसको परमेश्वर नहीं सुनता है, या बाहरी सत्यताओं से मैं बोल रहा हूँ, उसको परमेश्वर नहीं सुनता है, इसको उनको मालूम है कि नहीं, या अगर किस आदमी को परमेश्वर क्या कर सकते, समझे? मतलब ऐसा है अंकल, क्या ऐसा सवाल है कि वो व्यक्ति का नया जन्म भी नहीं हुआ है और उसका प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा, ही बात। प्रार्थना सुनेगा नहीं, जो आदमी किसी को कुछ बोल रहा है ना, चलिए कुछ एक प्रश्न पूछ रहा है या कुछ भी गाली दे रहा है, लेकिन वो आदमी एकदम स्पिरिचुअल आदमी है, अपनी तरफ से अपने लिए वो स्पिरिचुअल आदमी, एकदम अच्छा आदमी, परफेक्ट आदमी है ना, मान लीजिए हम ही को उदाहरण, हाँ भी है, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो आदमी अगर दूसरे को कुछ बोल रहा है, मैं इनको बोल रहा हूँ, आप नाइजर को बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि नाइजर को मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको मैं ही बोल रहा हूँ ना, हाँ नहीं आप ही बोल रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम है कि नहीं है कि आप उनको क्या बोल रहे हैं, और ये चीज बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये परमेश्वर आपको क्या सजा दे? सही मायने में इसका जवाब हाँ, मैं बहुत हार्ड, इतना बाप रे। एक्चुअली क्या है अंकल, मेरा समझ से इस व्यक्ति को मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो आपके कुछ बढ़ास निकाल, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात है ना क्या जवाब कैसे? इतना बात है अंकल, ये व्यक्ति को बोलना उचित नहीं है,
इतना आप समझ लिए उसका नया जन्म नहीं हुआ। वो भले ही बाइबल पढ़ा या वचन पढ़ रहा है या बहुत सारा नॉलेज है, ये नहीं के बराबर है, ये मसीह नहीं है, ये कुछ और है। ये पवित्र आत्मा से नहीं चलाया जा रहा है, ये दुष्ट आत्मा से चलाया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति आपको समझ में आया? मुझे समझ में आया ये व्यक्ति। और ऐसे लोगों का प्रभु मतलब क्या ये वो अगर हाँ यही बात न्याय तो होगा, ठीक है अंकल, न्याय होगा। और या तो फिर एक इंसान अनंत काल के लिए वो न्याय को खुद उपलब्ध करेगा, या तो फिर प्रभु का अनुग्रह में यदि वो विश्वासी है तो वो न्याय को हमेशा के लिए मसीह का कर्मा में दिया जाएगा। दोनों जगह भी न्याय होगा। या तो फिर वो न्याय को वो खुद अनंत काल के लिए, अगर वो विश्वासी नहीं है तो नरक में वो झेलेगा अनंत काल के लिए। और अगर वो सच्चा विश्वासी है, वो क्षमा प्राप्त इंसान है, उसका न्याय को यीशु मसीह का कांधा का ऊपर। और कोई सवाल है आप लोगों का? आज का संडे का काफी साल बाद ऐसा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बचपन से बहुत अच्छा सवाल पूछे। बहुत अच्छा सवाल। अगर ऐसा कोई सवाल है तो बोलिए। नहीं है किसी के पास सवाल? अच्छा नाइजल भाई, एक बात है, हम विश्वासी को कितना सीरियस होना चाहिए प्रभु के लिए? मतलब होता है ना सीरियस, मतलब प्रभु के बढ़ने के लिए। अब मान लीजिए कि आज का मीटिंग सुन के मैं बदलना चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ के कुछ विश्वासी बदलना चाहता है, अब प्रभु में, पवित्रीकरण में, हर काम में वो बढ़ना चाहे, क्या करना होगा? यहाँ से घर जाने के बाद उनको क्या करना चाहिए? क्या मतलब हम सभी को ही बढ़ सकते हैं? ये तो फिर क्योंकि अगर हमें से कोई है जो पढ़ना नहीं आता है तो बाइबल नहीं मान लीजिए ठीक है, मैं और अलग एंगल से बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप मीटिंग सुन के आए, आज तक आपका मतलब मन फिर आप नहीं, आज आपने मीटिंग सुन के किया, तो आप आज से क्या करेंगे? एक साधारण विश्वासी के रूप में आप क्या करेंगे? यहाँ से आज घर जाएंगे, कितने दिन में क्या मतलब क्या मीटिंग लेके आएगा, क्या करेंगे? इसको दो तरीके से मैं देखूंगा। सबसे पहले, अगर कहीं भी प्रभु का कार्य होता है किसी भी कॉन्फ्रेंस या प्रचार में, और अगर वाकई में प्रभु अगर किसी का जीवन में काम करता है, वो सीरियसनेस लाने का हो या मन फिराव लाने का, तो वो बना रहेगा उस इंसान। चाहे वो इंसान जोना की तरह कहीं और जाना चाहे, लेकिन परमेश्वर ने अगर उसको पकड़ लिया है उद्धार के लिए, तो वो इंसान, चाहे वो इंसान पौलुस के जैसा हो क्यों ना, कि मैं मसीहों को मारने जा रहा हूँ, लेकिन आधा रास्ता में उसका परमेश्वर ऐसा बदल देगा उसको, अगर वाकई में प्रभु का आत्मा ने उसके जीवन में कार्य किया, तो वो बदलेगा ही बदलेगा, और वो लक्ष्य उसके जीवन में आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, आई बिलीव कि हमें उत्साह के साथ संडे को कलीसिया में प्रभु का वचन को सुनने के लिए आना है, एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने के लिए, और स्वयं से भी बाइबल पढ़ के प्रभु के साथ संगति करना है प्रार्थना के द्वारा, बाइबल स्टडी के द्वारा, और साथ ही साथ एक दूसरे से इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। ऐसे पर अलग सवाल करो। ऐसा सवाल है कि मैं विश्वासी बन गया, मतलब मैं अच्छा हूँ, मैं बाइबल ठीक से पढ़ रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे और किसी से मतलब नहीं, क्या ये सही है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पहला नियम का जो हम कलीसिया को देख पाते हैं ना, वो लोग विश्वासी से मतलब नहीं, संडे को बच्चा आए हैं तो दैट्स इट होगा। हमने आज क्या देखा? मैं प्रार्थना बहुत ज्यादा करता हूँ। अरे पता नहीं आप कौन सा प्रार्थना कर रहे हैं, मैं वचन भी पढ़ता हूँ। पहला यूहन्ना में हमने क्या देखा आज? क्योंकि मसीह हमें प्रेम किया, हमारे लिए मारा गया, ठीक उसी रीति से हमें भी एक दूसरे के साथ में उस प्रेम में बना रहना है। और ये प्रेम अगर हम उससे कभी वास्ता ही नहीं रखेंगे तो उसका जरूरत के प्रति मैं सक्रिय ही नहीं होगा, जब मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपना प्रेम को व्यक्त करूं। तो इसलिए एक दूसरे के साथ, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, इनके आपस में ही एक विकास भरा संगति है, जो यह प्रदर्शित करता है कि हमें भी करने चाहिए। नाइजल भाई एक गाना सुना के आप लोग
इसको व्हाट इज भाई पिछले बार गाए थे गाना गवा वाला हम लोग ये गाना गा के हम लोग समाप्त करेंगे। एक्चुअली शायद ये गाना सबको पता ना हो आपके वहां है तो भेज दीजिए गवा बना मैं गाना को भेजो ग्रुप में आप लोग देख सकते हैं गवा बना मैंने ग्रुप में भेज दिया है बहुत ही सुंदर गाना है किसी ब्रदर ने लिखा था मुझे उसका नाम नहीं पता याद है आपको याद है
बना रवा बना तू मुझे रवा बना आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज का इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा आप सभी को बन पाए और मैं बहुत आभारी हूँ आप सबों के प्रति और प्रभु के प्रति इस अवसर को लेने के लिए कि आप सबों के सामने प्रभु का वचन को आज बांट सका और उत्साह यही रहेगा कि हम सभी को एक साथ एकत्रित होते जाए और अधिक से अधिक परमेश्वर का वचन का अध्ययन में और सटीक रीति से उसको लागू करने में करते जाए तो उनकी महिमा के लिए। तो आइए आज के कॉन्फ्रेंस के एंड में प्रार्थना के द्वारा सभी को इस कॉन्फ्रेंस को एंड करते हैं। आइए सभी को खड़े होने के द्वारा और कोई तो प्रेयर करते हैं। बहुत सारा है। हाँ अरे आप कुछ कीजिए, हम कुछ करेंगे। ये एक्सीडेंट हो गया उसका सर में लगा ये लक्ष्मी मैसेज का और हाथ का होगा सुंदर तो ना वैक्सीन लेने के बाद में इसका बहुत तरह चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इंद्रजीत के लिए